देखिए, हरियाणा के इस चुनाव में जलेबी एक बड़ा मुद्दा बन गई। राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी का जिक्र अपनी चुनावी सभा में किया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जलेबी को लेकर आर या पार शुरू हो गया। नतीजों वाले दिन पहले कांग्रेस की जलेबी की चर्चा रही और फिर जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए, बीजेपी की जलेबी ने बाजी मार दी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ जलेबी की ही चर्चा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है और इस जश्न के माहौल में हरियाणा के गोहाना की जो ये बड़ी जलेबी या जलेबे का कहें मिठास ना हो, ये कैसे संभव है। सुबह कांग्रेस मुख्यालय में जरूर इसकी मिठास का जो लुत्फ है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आने लगे इस जलेबे की यानी कि बड़ी जलेबी की जो मिठास है वो कम होती चली गई। गोहाना के जो मातूराम उनकी ये जलेबी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। राहुल गांधी ने भी इसी बड़ी जलेबी यानी जलेबे का जिक्र किया था और इस शानदार जीत के बाद अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जश्न इसी जलेबे के साथ मनाना चाहते हैं। इस दुकान के जो ऑनर हैं रमन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और साथ ही आपकी इस बड़ी जलेबी का आनंद उठा रहे हैं कार्यकर्ता। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं ये, उनको बहुत पसंद है जलेबियाँ। वो जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है खूब जलेबी लेके गए हुए हैं अभी दिल्ली मुख्यालय में, तो वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं वे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी जो पार्टी मुख्यालय है वहाँ पर इसी जलेबे का आनंद ले रहे हैं सब, इसी के साथ बिल्कुल जश्न मना रहे हैं जलेबियों के साथ। बहुत ज़्यादा चल रही है जलेबी दिल्ली में। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से कितना ऑर्डर मिला है आपको इस जलेबे का? 100 किलो के करीब का ऑर्डर मिला था ये, वो हमने पूरा कर दिया, अभी जा चुके हैं वहाँ पर। कितना वजन होता है इसके अंदर और खासियत क्या है इसकी जो इतनी मशहूर है? तो ये देसी घी में बनती है, ये बिल्कुल लाइव बनती है, साथ ही साथ ताज़ा बिकती है, कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, देसी घी में होती है और इसके टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। क्रिस्पी भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। क्रिस्पी मतलब बड़ी कुरकुरी होती है? हाँ, ऊपर से कुरकुरी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है, तो डबल टेस्ट होता है इसका। ये मेरे दादाजी लाला मातूराम जी ने सन 1958 में आविष्कार करा था इनका, और पहले भी अलग अलग स्टेटों में बहुत मशहूर थी जलेबी। राहुल इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे, राहुल गांधी, कुछ विचार बना आपका? हाँ, करेंगे लगाएंगे कुछ टेक्नोलॉजी, हो जाएगी एक्सपोर्ट भी। फिलहाल आपकी इस जलेबी का आनंद जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता लिए मोदी साहब आए थे रैली में, जब भी इन जलेबियों का जिक्र करा था उन्होंने। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए, उन्होंने तो पूरी आईडी कर दी थी हमारी जलेबियों की। अकेली एक जलेबी का वजन करीब 250 ग्राम होता है, जिसके चर्चे न सिर्फ देश अब विदेश तक भी हैं। लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पर कि कैसी उनको ये जलेबी लगती है, क्या वो अक्सर खरीदने के लिए आते हैं। सर, यहाँ सामान खरीदने पहुंचे हैं? लेना है भाई जलेबी। बिल्कुल। कब से ले रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से तो भाई हम मेरे ख्याल पैदा होंगे, मेरी उम्र 52 साल होगी। अरे 28-30 साल की जब तो 100 दिशे मड़ी जब तो लेने लग रहे हैं भाई। और गजब की देसी घी की प्योर हूँ भाई, हरियाणा पूरी मैं सुना ही दो। सब जगह टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्योर देसी घी के भाई। राहुल गांधी आकर कह रहे थे एक्सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन खुद ही कांग्रेस गोल गोल जलेबी की तरह घूमती रह गई है। क्या कहेंगे हरियाणा में? भाई ये इनकी कमी रही होगी कुछ न कुछ, जो काम करेगा तो दिखे भी गा। जलेबी खाइए? हाँ, खूब जी, यही का लोकल हूँ मैं तो। लोकल है? हाँ जी, ये सबसे पुश्तैनी दुकान ये है दादा की पुरानी। कैसी लगती है यहाँ की जलेबी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ की मशहूर है जी ये। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट करिए जलेबी, और जो बीजेपी है वो काम ही नहीं करने देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अब बीजेपी वाले खिलाएंगे सबको जलेबियाँ। वो तो खिला रहे हैं, दिल्ली मुख्यालय भी जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंडिया से बाहर भी जाती है जी जलेबी, इंडिया से बाहर जाती है यहाँ। खुश है बीजेपी की जीत से? हम खुश है जी, सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ है, ये भी अच्छी बात है। जो सरकार हो उसका साथ दो। और आप भी यहाँ पर सामान खरीदने आए हैं, जलेबी खाई है कभी? हाँ जी, बहुत खाई है। कैसी लगती है जलेबी? बचपन से ही खाने लग रहे हैं जलेबी, तो अभी भी जलेबी लेने आ रहे हैं। वोट डाला था इस बार? हाँ जी, बीजेपी को डाला था। मैंने ये थोड़ी ना पूछा किसको डाला, लेकिन कांग्रेस
तो कह रही थी कि जलेबी जो है एक्सपोर्ट होनी चाहिए और जो काम नहीं करने दे रही है बीजेपी, इसलिए यहाँ पे दुकानदार परेशान है। नहीं तो ऐसा तो कोई बात भी नहीं है। खुश हो आप? खुश है, बहुत खुश है, तभी तो जलेबी लेने आए हुए हैं। और बताओ। जिसकी सरकार है उसका नाम लेते रहो और उसी का साथ देते रहो, क्योंकि नतीजे तो सामने आ ही चुके हैं। लेकिन जलेबी की मिठास कम नहीं होगी, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी। सुबह कांग्रेस से ऑर्डर मिल रहे थे क्योंकि कार्यकर्ता सोच रहे थे जीत उनकी होगी, लेकिन नतीजे रुझान आने लगे, उनके लिए मिठास कुछ कम हो गई। लेकिन अब बीजेपी मुख्यालय से यहाँ से ऑर्डर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, गोहाना, हरियाणा। तो गोहाना की जलेबी का जिक्र राहुल गांधी ने चुनावों में किया था, लेकिन इस जलेबी का फायदा उन्हें मिल नहीं सका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।